बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेरीन सप्तान। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, हज एक बहुत बड़ी सादत है और एक बार ज़िंदगी में आप पर फ़र्ज़ है अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं। वो लोग जो इस्तिताअत रखते हैं कई दफ़ा बहुत मुश्किल भी होती है उनके लिए, कई दफ़ा उन्होंने बहुत कुछ सोचा होता है अपनी ज़िंदगी में करने के लिए, लेकिन जब हज की बात आती है तो दिल में एक ऐसी ख़्वाहिश जागती है कि यार अब हज कर ही लें। ऐसा ना हो कि कहीं हमारा हज रह ना जाए, कहीं टाँगों में दम ना रहे, कहीं साँस हमारी आखिरी ना चल जाए और ये ना हो कि हम अपनी ज़िंदगी में हज ना कर पाएँ। ये सोचकर बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में अपने बहुत से कामों को, ज़रूरी कामों को पसे पुश डालकर सबसे अहम फ़रीज़े की तरफ दौड़ लगाते हैं। अपनी ज़िंदगी की तमाम तर जमा पूँजी को इकट्ठा करते हैं, अपनी ज़मीनें, अपनी जायदादें फ़रोख्त करते हैं। मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे, यहाँ तक कि उम्रा के दौरान मैंने एक साहब को ये कहते सुना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह का घर देख लिया, अपने मवेशी बेच दिए, अपनी ज़मीनें बेच दी और अपने बच्चों को लेकर अल्लाह का घर दिखाने चल पड़े। तो हज तो फिर आप सोचिए कि कितनी बड़ी सआदत है कि इंसान जब हज करके बाहर वापस आता है, तो वो ऐसे हो जाता है जैसे वो उस दिन पैदा हुआ हो, यानी कि गुनाहों से ऐसे पाक व साफ़ हो जाता है। रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो बहुत ही अज़ीम है। हज की सआदत जो है उसके लिए लोगों ने अपने पैसे जमा किए, पैसे जमा करने के बाद पैसे जमा करवाए। अब इस साल पाकिस्तान में तादाद थी कि कितने एक लोग जो है वो हज के लिए जा सकते हैं, वो तादाद जो है वो 1,80,000 थी। इसमें से 90,000 तो वो जो सरकारी कोटे में जाते हैं और उसके बाद 90,000 जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स जो है उनको वो कोटा दिया जाता है। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि जब तक कि सरकारी कोटे वाले लोगों की जो फाइनलाइज़ेशन नहीं हो जाती है तब तक वज़ारत मज़हबी अमूर जो है वो इजाज़त नहीं देती है दूसरे प्राइवेट हज स्कीम वालों को कि वो अपनी जो दरखास्तें और अपना जो काम है उसे शुरू कर सकें। ये एक तरीक़ाकार है जिसे कि फ़ॉलो किया जाता है। लेकिन अब इस वक़्त एक बड़ी अजीब-सी बात हुई है। अभी तक तो आप लोग सिर्फ़ सुन रहे थे ना कि 67,000 अफ़राद हैं जो कि हज पर नहीं जा सकेंगे, जबकि वो लोग अपने पैसे भी जमा करा चुके हैं। अब हमारी इत्तलात ये है कि 23,620 अफ़राद जिनके बारे में ये कहा गया था कि वो हज के लिए जा रहे हैं इस प्राइवेट कोटे के तहत, उनके भी मामलात थोड़े से ऐसे नज़र आ रहे हैं कि कुछ मामला उनका भी ख़राब हो सकता है। ये मामला क्या है, ये खबर क्या है, ये जो गर्दिश कर रही है, इसकी तफ़सीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं। अब ये जो अफ़राद है 67,000 अफ़राद, ये अफ़राद क्यों नहीं जा सके? इनकी वजूहात क्या है? क्या ये गलती हुकूमत की है? ये बहुत बड़ा फ़रीज़ा है, हुकूमत जो है पूरी कोशिश करती है कि किसी को कोई गिला-शिकवा ना हो। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में जब हज किया था, मुझे याद है कि बहुत अच्छे इंतज़ामात थे। वहाँ जाकर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। इंसान उस चीज़ की तारीफ़ करे कि जो हुकूमत ने किया अच्छा, उसकी ज़रूर तारीफ़ करनी चाहिए। यहाँ तक कि जो हमने पैसे जमा कराए थे, उनमें से पैसे कम इस्तेमाल हुए, तो हमारे वो पैसे कोई 1.5 लाख के करीब अमाउंट जो है वो वापस भी की गई और उसके अलावा हमें वहाँ पे बड़े खूबसूरत तोहफ़े-तोहाइफ़ दिए गए। 3 वक़्त का बड़ा बेहतरीन खाना होता था। जो होटल्स थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत साफ़-सुथरे, बेहतरीन इंतज़ाम था। सरकारी जो इंतज़ामात थे उसकी मैं बात कर रही हूँ। अब जो प्राइवेट जाते हैं लोग उनके थोड़े-से इंतज़ामात मुख्तलिफ़ होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि उनके बेहतर इंतज़ामात हो, बेहतर ख़ैमे हों और ज़्यादा करीब हों और थोड़े दिन हों, तो फिर वो प्राइवेट हज ऑपरेटर्स जो है उनको सिलेक्ट करते हैं। अब प्राइवेट हज ऑपरेटर्स इस वक़्त सर पकड़ के बैठे हैं। उनकी भी ज़िंदगी की जमा पूँजी जो है इस वक़्त दाँव पर लगी है। वो क्यों? एक तो लोगों के पैसे फँसे, उसके अलावा वो खुद बहुत बुरे फँस गए। देखिए, होता इस तरह से है कि ये जो लोग थे प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स अ, अक्टूबर और नवंबर से उन्होंने बुकिंग करना शुरू कर दी थी। अब अक्टूबर-नवंबर से जब बुकिंग शुरू होती है, उसके बाद अगला मरहला ये होता है कि अपने तमाम जो पैसे हैं रक़्म जो है वो वज़ारत मज़हबी अमूर में जमा कराते हैं कोटा मंज़ूर होने तक। फिर ज़ाहिर-सी बात है जिन-जिन के कोटे मंज़ूर होते हैं, उन्हें जब रिप्लाई मिलता है और उनको उनकी रक़्म जो है वो वापस दी जाती है क्योंकि जो लोगों की तादाद है उसे पूरा करना होता है। लोगों की तादाद पूरी हुई और 90,000 लोग जिनको के प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स लेकर जा सकते थे, उनको जब इजाज़त मिली, कोटा मंज़ूर हुआ, उनकी रक़्म जो है उनको वापस दी गई। उसके बाद इनका नेक्स्ट काम ये होता है कि इन्होंने अब लोगों की बुकिंग्स करनी होती हैं। माज़रत के साथ लाइट चली गई है, बात को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब जैसे ही इन्हें वो रक़्म वज़ारत मज़हबी अमूर से वापस मिलती है, तो उसके बाद इन्होंने इंतज़ामात करने होते हैं और इंतज़ामात के लिए ये बाकायदा तौर पर फिर जाते हैं सऊदी अरब और सऊदी अरब जाके वहाँ पर होटल्स बुक करते हैं, खाने-पीने के इंतज़ामात को देखा जाता है, उनकी पेमेंट्स की जाती हैं, ट्रैवलिंग मोड जो है, जो बसेज़, जो कुछ भी होना है, उन सब की पेमेंट्स की जाती हैं और उसके बाद ये टूर ऑपरेटर्स जो है, ये वापस आते हैं। कई दफ़ा इनके ताल्लुकात होते हैं, ऑनलाइन भी बहुत कुछ हो जाता
है, लेकिन मेजरली क्योंकि ये एक बड़े पैमाने पे काम होता है, जाके इंतज़ामात को खुद अपनी आँखों से देखना होता है कि वो होटल जो पिछले साल ये सब क्लेम कर रहे थे, क्या वो सब कुछ अभी प्रोवाइड किया जा रहा है? वहाँ पे जाके ऑन द स्पॉट चीज़ों को चेक करना और फिर कुछ पेमेंट्स के मोड होते हैं, उनको फ़ॉलो करना होता है, तो ये सब कुछ जो है देखने के लिए वहाँ पर जाया जाता है। अच्छा, अब क्या हुआ जनाब कि ये काम करने में ज़ाहिर-सी बात है टाइम लगता है, और एक और बड़ी जो इस रास्ते में एक रुकावट थी वो ये थी कि चूँकि हुकूमत की तरफ से बाहर पैसा जो है वो फंड्स ट्रांसफ़र की एक अमाउंट जो है वो फ़िक्स्ड है, और फिर यहाँ से पैसा वहाँ ट्रांसफ़र करना, और जब बहुत ज़्यादा हाजी है, अमाउंट बड़ी होती है और हज के आपको पता ही है कि इंतज़ामात के लिए पैसा ज़्यादा लगता है, तो ऐसी अमाउंट को बाहर ट्रांसफ़र करने में भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे, जिसको फिर उन्हें टुकड़ों में यानी कि सीक्वेंस में और बारी-बारी उनको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। एक ख़ास अमाउंट होती है, आप इतने अरसे में इतनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कुछ इजाज़तनामे होते हैं और बहुत कुछ होता है, देयर आर टू मेनी थिंग्स जिसको हम इधर इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ऐसे में उनका काम जो है लेट से लेट होता गया। अच्छा, अब दूसरी तरफ क्या होता है कि जो सऊदी हुकूमत है उसने एक नया तरीका जो है वो मुतारिफ़ कराया। एक पोर्टल है जिस पर इन तमाम टूर ऑपरेटर्स को, ये जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं, उनको अपने तमाम इंतज़ामात मुकम्मल करने के बाद इन तमाम इंतज़ामात को अपलोड करना होता है उस पोर्टल पर, और उस पोर्टल पर अपलोड करने के बाद इन्हें जो है वीज़ा वो जारी किया जाता है। अब हुआ कुछ इस तरह कि इसकी आखिरी तारीख जो है वो थी 14 फरवरी, यानी 14 फरवरी को ये पोर्टल जो है ये हो जाता है बंद। अब ये तमाम टूर ऑपरेटर्स जिनको पैसे पहले ही बहुत देर से मिले थे, अब इनके मुताबिक इनको पैसे जो है इतना लेट मिले थे कि वो ये तमाम इंतज़ामात जो है इतने कलील अरसे में नहीं कर सकते थे। कोई तकरीबन डेट बताई जा रही है कि इनको जनवरी के फर्स्ट वीक में ये अमाउंट मिलती है, जो कि वज़ारत मज़हबी अमूर की तरफ से मिली। ज़ाहिर-सी बात है पैसा हाथ में आएगा तो फिर जाके ये बुकिंग कराएँगे, और फिर वो तमाम मुश्किलात जैसा कि मैंने ज़िक्र किया कि आप पैसा इतना ज़्यादा इकट्ठा नहीं बाहर भेज सकते, और फिर इंतज़ामात करने में टाइम लगता है। तो फिर 10 जनवरी से लेके आप देख लीजिए कि 14 फरवरी तक टाइम भी बहुत कम है। इसी टाइम फ्रेम के अंदर तमाम इंतज़ामात करने। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी तमाम रकम जो है टूर ऑपरेटर्स को नहीं देते, बल्कि कुछ रकम दे देते हैं और कहते हैं कि बाकी हम बाद में देंगे। अब चूँकि इनको इंतज़ामात करने थे, जल्दी थी, टाइम थोड़ा था, तो इन लोगों ने अपने खाते से भी पैसे लगाए लोगों के, ताकि कम से कम बुकिंग्स हो जाए। अब बुकिंग्स वगैरह वो वहाँ पर करा कर आ गए, अब जब यहाँ पर आए 14 फरवरी की डेट तक वो जब काम नहीं कर सके, तो फिर ये काम जो है ये रुक गया। वो ऐप जो है वो बंद हो गई, यानी कि वो जो पोर्टल था वो बंद हो गया। अब हुकूमत ने कोटा अप्रूव करके ये रकम इन्हें 10 जनवरी को दी थी। 34 दिन के अंदर खरीदारी करना, ये सब कुछ करना बहुत ही मुश्किल था, और बाहर पैसे ट्रांसफ़र करना भी मुश्किल था, और इन तमाम चीज़ों की वजह से वो पोर्टल को अपडेट नहीं कर सके, और इस वजह से 67,000 के करीब हाजी जो हैं वो रह गए, उनका काम नहीं हो सका, और 23,000 जो है उनका सिर्फ़ काम मुकम्मल हुआ। अब ये जो 67,000 हाजी जिनका काम मुकम्मल नहीं हो सका, उनमें से कई हाजियों के पैसे तो इन टूर ऑपरेटर्स ने खुद दिए हैं, और वो कहते हैं कि हम तो बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाएँगे, कंगले हो जाएँगे, और वो लोग जो दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने चूँकि उनका काम अभी अपलोड नहीं किया गया था पोर्टल के ऊपर, और उन्होंने पैसे दे दिए थे, उन्हीं पैसों को इस्तेमाल कर लिया गया है, बाहर जाकर बुकिंग्स कर दी गई हैं, तो वो कहते हैं कि हम सब कुछ भी अपना बेच दें, तो हम इन लोगों के पैसे वापस नहीं दे सकते। अब देखते हैं कि वज़ारत मज़हबी अमूर इस पे क्या करती है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, हमने इनको टाइमली सब कुछ दे दिया था, और हमारी तरफ से किसी किस्म का कोई डिले नहीं है। अब शहबाज शरीफ साहब ने हुक्म तो दिया है कि इसकी बाकायदा तहकीक की जाए, और सऊदी अरब की हुकूमत से दरख्वास्त अब की जा रही है। इन टूर ऑपरेटर्स ने बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दरख्वास्त की है कि हमारे दादरसी की जाए और हमें सुना जाए, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाजियों की रकम है, अल्लाह के घर जाने वालों की ये रकम है, और हम उनके लिए काम कर रहे थे, हमने उनके बिहाफ़ पर अपनी जेब से पैसे भी दिए, जमा कराए, और अब हम जो है ना हम आगे के हैं, ना पीछे के हैं, क्योंकि पैसे अब हम जमा करा चुके हैं। और ऐसे में ये लोग जो है उनके लिए बहुत ही मुश्किलात है, जो पैसे दे चुके हैं उनके पैसे डूब गए, और जो इन्होंने अपनी जेब से दिए हैं वो भी डूब गए, और ऐसे में बेशक सऊदी हुकूमत चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, हम भी दरख्वास्त करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जिन लोगों को पैसे या तो जमा करा दिए गए हैं, उनके पैसे उन्हें पूरे के पूरे वापस दिलवाए जाएँ, और बगैर किसी कटौती के ये पैसे जो है लोगों तक वापस पहुँचे, और जिनकी जो भी अमानत है उन तक पहुँचे। बहुत ही अच्छा हो कि ये हाजी वहाँ पर जा सके, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है मिना में ख़ैमे होते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर इंतज़ामात होते हैं, जो सऊदी हुकूमत को भी देखने होते हैं, जो मुझे लगता है कि इतने शॉर्ट टाइम फ्रेम में शायद ना हो सके, तो कम से कम लोगों की रकम उनको ज़रूर वापस मिल जाए, ताकि वो अगली बार जा सके। एंड एट द सेम टाइम ये मामला सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक को भी इन्हीं मुश्किलात का सामना है, और हर तरफ से यही सदाएँ आ रही हैं, और लगता ऐसा है कि शायद सऊदी हुकूमत पाबंद करेगी उन तमाम होटल्स और इंतज़ामात जहाँ पर भी किए गए हैं, उन सबको, कि वो इनकी रकूम जो है वो वापस की जाए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अभी वो उस तरह से इस्तेमाल तो नहीं हुई होंगी।
एट द सेम टाइम जो 23,000 पाकिस्तानी हैं जिनका के काम हो गया है, उनके बारे में कुछ अफ़वाहें गर्दिश कर रही थी कि उनका काम भी फँस गया है और ये कहा जा रहा था कि शायद वो भी नहीं जा पाएँगे। हमने ये तमाम तर मालूमात जो है वो हासिल की हैं और उसमें ये पता लगा है कि नहीं, जिन लोगों का काम अपलोड हो गया था, जिन लोग की डिटेल्स अपलोड हो गई थी, जिनके वीज़ों का इजरा हो गया था, अब उनके लिए कोई हिकअप नहीं है, वो बिल्कुल जाएँगे, वहाँ पर उनके तमाम इंतज़ामात हैं, उनके मीना में ख़ैमे बुक हैं, तो उनके लिए तो कोई मुश्किलात नहीं है। लेकिन जिनके नहीं हो सके वो सख्त परेशान भी हैं, दुखी भी हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि हज करने की एक सादत से महरूम रह जाएँगे। एक साहब हैं जिन्होंने बताया कि उनका जो है वीज़ा आ गया है, उनका अप्रूवल हो गया है, लेकिन उनकी वालदा का नहीं हुआ, जबकि वो तो जा ही अपनी वालदा के लिए रहे थे और उन्होंने अपनी वालदा को हज कराना था। तो ये भी उनके लिए अब एक बड़ी तकलीफ़देह बात है। इसी तरह से और बहुत से लोग हैं, जिनमें से एक साहब हैं जो बहुत बीमार हैं, वो कहते हैं नहीं पता ज़िंदगी का कि अगले साल कल होगा, नहीं होगा। तो ऐसे में ये उनके लिए रक़्म से ज़्यादा तकलीफ़देह बात है कि वो इस साल हज करने ना जा सके। इस तरह से बहुत से लोग होंगे जिनकी मुख्तलिफ़ कहानियाँ होंगी। मेरी दरख़्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान से और सऊदी अरब की हुकूमत से भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ज़रूर इस पर नज़रसानी करेंगे और किसी तरह से इन लोगों को अकोमोडेट करने की कोशिश की जाएगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।